विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम क्षेत्र मिति पर बात कर रहे हैं। हमारे जो बोर्ड के जो पेपर आता है उस पेपर पर सभी प्रश्नों पर विश्लेषण करते हुए आज हम अंतिम लास्ट पड़ाव पर आ पहुँचे हैं। और हमारा जो महत्वपूर्ण जो भाग है वो है क्षेत्र मिति का। और क्षेत्र मिति से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 10 अंक के होते हैं। 10 अंक अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है प्यारे विद्यार्थियों। इसे हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है। और ये जो क्षेत्र मिति है यहाँ से हमें 4 प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेंगे। आप कहेंगे सर 4 प्रश्न किस तरह के होंगे? तो या तो ये क्षेत्र मिति जो प्रश्नावली है, ये क्षेत्र मिति जो भाग है क्षेत्र मिति का, इसमें 2 प्रश्नावलियाँ जुड़ी हुई है। एक तो है प्रश्नावली 15 और एक है प्रश्नावली 16। प्रश्नावली 15 और प्रश्नावली 16 से दोनों से टोटल 4 प्रश्न आने हैं। और पुराने पेपरों को जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि 2 नंबर का और 3 नंबर का प्रश्नावली 15 से, और 2 नंबर का और 3 नंबर का प्रश्नावली 16 से यहाँ पर बार बार पूछा जा रहा है। जैसे हम 2019 के पेपर की बात करें, 2019 के पेपर में भी आपके ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा था और वृत्त से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। ये 2 नंबर का था और यहाँ पर ये था 3 नंबर का। इसी तरह ये 2 नंबर का बेलन से पूछा गया था और 3 नंबर का पूछा गया था गोला से। गोला और बेलन इन दोनों का मिक्स सवाल था, वहाँ से प्रश्न पूछा गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस प्रश्नावली को बिल्कुल अच्छे से करना है, क्योंकि अगर हमें सूत्र अच्छे से याद हैं तो ये प्रश्नावली आपको बिल्कुल 10 में से 10 नंबर दिला के जाएगी। इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं व्रत की। व्रत की आप परिभाषा जानते हो, ये इस तरह की शेप होती है व्रत की, बीचों बीच में आपका केंद्र, और ये क्या बना दी मैंने, त्रिज्या। यानी व्रत के केंद्र से व्रत की परिधि तक जो रेखा जाती है इसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और अगर इसको और मैंने बढ़ा दिया कहाँ तक, परिधि तक, तो ये क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। व्यास जो कि व्रत के केंद्र से होकर गुजरता है, तो ये व्यास हो जाता है। इसका जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है व्रत का क्षेत्रफल का सूत्र आपके पास होता है πr²। और व्रत की परिधि का सूत्र होता है 2πr। ये आपके पास इसके सूत्रों से संबंधित हमने बात की। इसके बाद में आते हैं 2 सकेंद्रीय व्रत। एक व्रत है, ये उसका केंद्र है, और इसी के अंदर एक व्रत और है, ये भी इसी का केंद्र है, तो ये सकेंद्रीय व्रत होते हैं। यानी 2 व्रत जिनके केंद्र क्या हो, एक ही हो, तो वो सकेंद्रीय व्रत कहलाते हैं। इसके बाद में आता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आपका जैसे ये कोई व्रत है, इस व्रत में आप कहेंगे कि ये केंद्र, ये इस व्रत की त्रिज्या, ये इस व्रत की त्रिज्या। अब आपने त्रिज्याओं द्वारा ये क्षेत्र आपको मिल गया, ये वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, इस क्षेत्र को कहेंगे हम त्रिज्य खंड, और ये त्रिज्य खंड कहलाता है। और ये जो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल हमको देखने को मिलेगा, जो क्षेत्रफल होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है आपके पास θ/360 × πr²। ये किसका होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है। अब अगर बात करें ये जो त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई की, ये त्रिज्य खंड का यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये लघु चाप हो गया। ये चाप हो गया आपका लघु चाप। अगर वो चाप की लंबाई पूछे तो ये चाप की लंबाई मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पर चाप की लंबाई बराबर आपके पास सूत्र हो जाता है यहाँ पर θ/360 × 2πr। अब आप दोनों सूत्रों पर गौर से देखें तो या तो है व्रत की परिधि वाली बात, क्योंकि ये परिधि का एक टुकड़ा है, और ये है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी इस व्रत के ही पूरे क्षेत्रफल का एक टुकड़ा है। इसलिए कितना टुकड़ा है, θ/360, जितना थीटा होगा उस हिसाब से इसका टुकड़ा यहाँ पर निकल जाएगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, चाप की लंबाई आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है। इसके बाद में आता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड आप यहाँ देखें गौर से, ये जैसे कोई सर्किल है,
ये आपकी कोई जीवा है। अब इस जीवा द्वारा ये वृत्त का देखो क्या बन गया, आपके पास वृत्तखंड बन गया। अब इस वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, आपके पास इसका सूत्र होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। ये इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है। इस सूत्र को आपको अच्छे से याद करना है और इन सूत्रों पर आधारित आपको 2 नंबर का और 3 नंबर का एक प्रश्न परीक्षा में निश्चित तौर पर मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 1 पर बात करते हैं हम। प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है। आपको होगी सर 44 मीटर दी हुई है, वृत्त का क्या पूछा उसने, क्षेत्रफल पूछा है। प्यारे बच्चों ये ज़रूर ध्यान रखना, इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। वृत्त की परिधि या तो 22 देगा वो, या 44 देगा, या 66 देगा, या 88 देगा, या 110 देगा, या 132 देगा, 154 देगा, डॉट डॉट डॉट। कुल मिला के बात यह है कि जो 22 का जो आपकी 22 की टेबल है जिसको आप पहाड़ा बोलते हो, 22 के पहाड़े से प्रश्न बनेगा। यानी वो परिधि 22 भी दे सकता है, 44 भी दे सकता है, 66 भी दे सकता है, 88 भी दे सकता है, 110 भी दे सकता है, 132 भी दे सकता है, 154 भी दे सकता है। और तरीका वही रहेगा जो भी मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बन गए। देखो आप कि वो कहेगा एक वृत्त की परिधि अगर 22 मीटर है या सेंटीमीटर है या किलोमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये 44 दे देगा या 66 दे देगा। तो आप ये बात आप बिल्कुल कॉमन समझना, क्योंकि इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे उसने कहा एक वृत्त की परिधि है, मैंने एक वृत्त बना दिया, ये वृत्त है और वृत्त की क्या है, उसने क्या दे रखी, परिधि। ये परिधि दे रखा है, यानी एक राउंड को क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं। यहाँ पर दे रखा है, दिया है, क्या दिया हुआ है, आप कहोगे सर वृत्त की क्या दे रखी है, परिधि दे रखी है, दिया हुआ है। वृत्त की परिधि आपको दे रखी है कितनी, 44 मीटर बराबर दे रखा है उसने, 44 मीटर दे रखा है। वृत्त की परिधि दी हुई है। आपको पता है वृत्त की परिधि का सूत्र आप जानते हो क्या होता है, 2 पाई आर बराबर कितना आ गया है, 44 आ गया। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7। आर आपको पता करना है इस वृत्त का। आर आपको पता होते ही हम इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। तो ये आर ऐसे एज इट इज़, ये आ गया 44। अब देखिए 2 को 22 से गुणा किया, 44, 44 को आर से गुणा करेंगे तो 44r/7 बराबर 44। फिर आगे बढ़ते हैं, बटा 1 ब्रज गुणा किया, 7 चले गया 44 के पास, 1 को 44r से गुणा करेंगे, ये आपके पास आ गया 44r बराबर 44 × 7। तो r बराबर हो गया आपके पास 44 × 7। ये 44 कहाँ चले गया, बटे में, ये बटे में गया, 44 से 44 कट गया। देन r बराबर आ गया 7। किस में है, ये सेंटीमीटर में है, ये आ गया 7 सेंटीमीटर। आपने r की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह जब 22 का करोगे तो आएगा 7 की जगह कितना हो जाएगा, 7 का आधा हो जाएगा। यानी कुल मिला के बात ये 3.5 का पहाड़ा चल रहा है, 3.5, 7, फिर 10.5, इस तरीके से ये पूरा का पूरा आर के रूप में चलेगा। यानी पहाड़ा कितने का होगा, 3.5, फिर 7, तो इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। आपने आर की वैल्यू निकाल ली, यानी इस जो आपका जो ये वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई आपके पास, 7 सेंटीमीटर आ गई। अब क्या पूछा उसने, वृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं सूत्र, किसका सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल का। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि हमने छोटी कक्षा में पढ़ा है। पाई का मान कितना है, 22/7। आर आपके पास आ गया कितना, 7, 7 × 7, 7 से 7 कट गया। 22 को 7 से गुणा करेंगे तो 22 आता है 154। और ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है। प्यारे बच्चों क्षेत्रफल का भी मात्रक होता है, क्या होता है, वर्ग होता है। या तो m लिखकर स्क्वायर लगा दो तो एग्जामिनर आपका समझ जाएगा कि बालक ने जो प्रश्न किया है
उसमें मात्रक का प्रयोग किया है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 154 वर्ग मीटर। यही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इस तरीके से आपको ये प्रश्न बड़ी सावधानी पूर्वक और बिल्कुल समझते हुए करना है। आप इस तरीके से करोगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमने लिया प्रश्न नंबर 2, एक वृत्त की परिधि। क्या दे रखा है, एक वृत्त दे रखा है, तो हमने एक वृत्त बना लिया। ये वृत्त हो गया आपका, ये एक वृत्त, इस वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग भी बना दिया उसने, वर्ग भी दिया है। वर्ग आप जानते हो, ऐसी आकृति जिसके जो चार भुजाएं होती है वो चारों भुजाएं लंबाई में क्या होती है, बराबर होती है। ये मैंने इसको नामांकित किया है ए बी सी और डी। और ये आपका क्या है, ये आपका वृत्त है, इसकी त्रिज्या आर होती है। अब उसने क्या कहा कि वृत्त की परिधि और वृत्त का परिमाप क्या है, बराबर है। यानी इस वृत्त का जब एक चक्कर को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। और इसका भी एक चक्कर अगर हमने लगाया तो इसको क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। ये क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, फिर आगे उसने क्या कहा, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो, किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल उसने यहाँ पर दे रखा है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 484। तो यहाँ पर हल आपको दिया है, क्या दिया है, आप लिखोगे वर्ग का क्षेत्रफल, और कितना दिया हुआ है, 484 वर्ग मीटर, ये दिया हुआ है। अब आपको क्या है, अगर हम भुजा निकाल लें इसकी, किसकी, वर्ग की, और भुजा अगर एक भुजा निकल जाती है तो उसको वर्ग के परिमाप के सूत्र में रखकर हम इसके परिमाप निकाल सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल माना वर्ग की भुजा बराबर हमने क्या मान ली, x मीटर मान ली। तो अब आपको पता है कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा होता है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आप कहोगे सर भुजा इंटू भुजा होता है। लो, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा बराबर कितना दे रखा है, 484। अब भुजा कितनी मान रखी है, x मीटर, तो ये x इंटू एक्स बराबर 484। x को x से गुणा किया तो आप कहोगे सर x स्क्वायर हुआ, 484 हुआ। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा 484। और जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे 484, आपको पता है 25 तक तो हमको सबको याद ही रहता है, 22 होता है। तो ये 22 मीटर क्या निकल के आ गई, किसकी भुजा निकल के आ गई, ये वर्ग की एक भुजा कितने मीटर की हो गई, 22 मीटर की हो गई। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम क्या करते हैं, क्या निकालेंगे, हमारा संबंध किससे है, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको चाहिए इसका परिमाप। अब आप कहोगे सर किसका परिमाप चाहिए, आपको चाहिए वर्ग का, और वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 इंटू भुजा होता है। तो यह लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 इंटू भुजा। ये आ गई 4, भुजा कितने निकाली आपने, 22, तो परिमाप कितना आ गया, 88 मीटर। आपका क्या आ गया, निकल के परिमाप आ गया। किसका परिमाप आ गया, वर्ग का परिमाप आ गया। अब आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आप लिखोगे सर हमको दिया हुआ है क्या, तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप क्या है, बराबर है। लो, वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, यही दे रखा है। ये मैंने एज इट इज लिखी लाइन।
अब वृत्त की परिधि उसने क्या किया है, उसने क्या पूछा, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। अब वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है तो हमको वृत्त की अगर त्रिज्या का पता चलेगा तभी तो हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो आप कहोगे कि सर वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल का वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, आप कहोगे सर 2πr होता है, बराबर वर्ग का परिमाप आपने निकाल ही लिया कितना है 88, या आपने 88 मीटर है, यहाँ पर मीटर नहीं लिखते, 2 × 22/7 × r बराबर 88। अब देखो ये 2 से 2 एकम 2, ये 44 बार कट गया, 22 एकम 22, 22 दूना 44 हो गया, तो r/7 बराबर 2/1। तो आगे हल करेंगे, 7 चले गया 2 के पास, तो x बराबर 2 × 7, तो x बराबर कितना आ गया 14। 14 क्या आ गया, ये मीटर में है क्योंकि मात्रक क्या चल रहा है अपना, मीटर में चल रहा है। आपने क्या निकाला है, ये x क्या है, ये x क्या r है, ये x नहीं है, क्या है ये r है। r को हमने क्या कह रखा है यहाँ पर त्रिज्या। आपके पास वृत्त की त्रिज्या कितनी निकल के आ गई 14। अब क्या चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है πr² होता है। पाई का मान 22/7, r आपके पास 14 × 14, ये आ गया 7 एकम 7, 7 दूना 14, 22 दूना 44, 44 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 616, और किस में, वर्ग मीटर। वर्ग क्यों आया, अभी अभी हमने पूर्व वाले सवाल में बात की थी, इसका मात्रक होता है, किसका होता है, क्षेत्रफल का। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को बड़े आसानी से हल कर लिया। किसका क्षेत्रफल निकल के आया, ये आप कहोगे सर वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न में ये कहा गया है कि आपको त्रिज्या दे रखी 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने चित्र बनाया, ये कोई आपका क्या है, वृत्त है, ये वृत्त का क्या हो गया, केंद्र। अब उसने क्या कहा कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये 21 सेंटीमीटर क्या हो गई, त्रिज्या हो गई 21 सेंटीमीटर, और ये भी 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र 60 डिग्री है। ये चाप केंद्र, ये चाप है, ये है आपका 60 डिग्री है। प्यारे विद्यार्थियों, अब उसने क्या कहा, ज्ञात करो नंबर 1 चाप की लंबाई। ये नंबर 1 पे क्या पूछा, चाप की लंबाई पूछी है। तो आपको सीधा सीधा पता है, त्रिज्या पता है, थीटा पता है, चाप की लंबाई का आपके पास सीधा सीधा ही सूत्र है। यहाँ पर लिखेंगे हल। हल कौन सा कर रहे हैं अपन, नंबर 1 वाला, चाप की लंबाई। यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, हम सूत्र जानते हैं। हम जानते हैं कि चाप की लंबाई का सूत्र आपके पास है, सीधा सीधा क्या होता है, आप कहोगे सर θ/360 × चाप की लंबाई है। चाप की लंबाई आते हमारा ध्यान किस पे चले जाएगा, परिधि पे चले जाएगा, और क्या होगा 2πr। तो थीटा की जगह कितना है यहाँ पर 60 है बटा 360, 2 की जगह 2, पाई की जगह कितना आ गया 22/7। आर का मतलब क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। यानी आर बराबर कितना दे रखा है आपको 21 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री दे रखा है। ये मान ही तो मैंने यहाँ पर रखे हैं, तो आर का मान और रखना है। अभी आर का कितना है 21 है, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 बार कट गया। अब आप देखिए आगे इसको हल करते हैं, 60 एकम 60, 60 छक्का 360, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 3 से 3 कट गया। बच गया क्या आपके पास, आप कहोगे सर हमारे पास तो 22 ही बचा, तो 22 सेंटीमीटर। सेकंड वाला प्रश्न लेते हैं हम। सेकंड में पूछा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये चाप द्वारा ही क्या बन गया, ये त्रिज्यखंड पूरा। इस त्रिज्यखंड का क्या चाहिए आपको, क्षेत्रफल चाहिए। लो भाई हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे
हम जानते हैं कि, क्या जानते हो आप जानते हो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यह लिखेंगे चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू क्षेत्रफल की बात है तो पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह कितना 60 बटा 360, पाई का मान कितना 22 बटा 7, आर कितना 21 इंटू 21। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। 60 एकम 60, 60 छक्का 360, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 22 तिया ये 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, ये 11 बार कट गया, बचा क्या 11 इंटू 21, 21 एकम 21, हासिल के 2 गए, 21 एकम 21, 22 23, 231। और इस क्षेत्रफल का मात्रक क्या लगाते हैं अपन, वर्ग लगाते हैं, ये आ गया वर्ग सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे भाग की ओर। अब इसका तीसरा पार्ट है संगत जीवा द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा यही हुई, और ये क्या है आप कहोगे सर ये वृत्तखंड है, इसका क्या निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, हम जानते हैं सूत्र, हम जानते हैं कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आपके पास होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। ये आप जानते हो सूत्र होता है इसका। अब यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर आर बराबर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, आपको दिया हुआ थीटा बराबर कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, और थीटा होते ही कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 का मान आप सारणी से जानते हो कितना होता है √3/2। ये पूरे के पूरे मान इस सूत्र में रखेंगे तो लो थीटा बराबर कितना हो गया 60 बटा 360, पाई का मान कितना हो गया 22/7, आर कितना हो गया 21 इंटू 21 माइनस आर कितना हो गया 21 इंटू 21 बटा 2 साइन, ये आ गया साइन थीटा की जगह 60। अब देखिए ये आ गया 60 बटा 360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 माइनस 21 इंटू 21 बटा 2, साइन 60 का मान कितना है आपके पास √3/2। ये सारे मान आपके पास आ गए यहाँ पर। अब क्या करते हैं अपन थोड़ा सा इसमें हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, देखो 6 एकम 6 यानी 60 एकम 60, 60 छक्का 360, ये आ गया आपके पास कितना 6 आ गया नीचे। अब 6 आने के बाद में ये कट रहा है किससे 2 से, 11 दूना 22 और 3 दूना 6। अब देखो 21 इंटू 21 कितना होता है, आप कहेंगे कि सर 21 इंटू 21 होता है 444, 11 इंटू 444 नहीं 441 होता है बटा, और कितना आ गया आपके पास 3 को 7 से गुणा करेंगे 7 तिया 21 माइनस, अभी 21 इंटू 21 कितना होता है 441 होता है, √3 है ये आपके पास, इधर से कितना है आपके पास 4 है। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं, आगे हल करेंगे। अब हम इसको हल कर लेते हैं। ये 21 एकम 21, 21 बार कट गया, 21 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 21 एकम 21, 2 बचे, 21 एकम 21 22 23, 231 माइनस 4 को काटेंगे अपन यानी भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, फिर कितना 1 बचा, नहीं जा रहा, भाग टूट गई 0, दशमलव, फिर 2 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा √3। ये आ गई स्थिति आपके पास। अब है 231 माइनस 110.25 इंटू इसका मान √3 का मान आप जानते हो 1.7
3 और कितना होता है 2। पॉइंट के बाद में 2 नंबर भी ले सकते हो, 3 लेना चाहो तो 3 भी ले सकते हो। आपके पास आ गया 231 माइनस, इन जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 190.95, 190.95 आ गया। और जब 231 में 190.95 को जब हम घटाएंगे तो आपके पास आएगा 40.05 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपने किसका क्षेत्रफल निकाला? अभी आप कहोगे सर हमने किसका निकाला? वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला। आप चाहो तो यहाँ पर भी, यहाँ से भी आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर भी छोड़ सकते हो आप हल करके। तो आप तो इस तरीके से पूरा ही इसको हल करें तो आसानी रहेगी हमें आंसर निकालने में। तो अगर आप इस तरीके से भी हल करोगे, जैसे यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से ले जाऊँ, आप देखना, क्योंकि पुस्तक में हो सकता है आंसर दूसरा दे रखा हो। यहाँ पर इसको इधर वाले पोर्शन को हल किया तो कितना आया? 231 था ये हमारे पास, माइनस अब इधर वाले को कितना है? 21 है या 441 होता है बटा 2, और ये कितना था? √3 बटा 2। ये 231 माइनस 441 √3, 2 दूना 4, और ये क्या लगा दिया हमने? वर्ग। किस में है ये? सेंटीमीटर में। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, आपको पूर्ण सुविधा है। आप सुविधा अनुसार आप इसका क्षेत्रफल निकालें। लेकिन मैंने सवाल इसलिए लिया है क्योंकि इसमें चाप की लंबाई भी आ गई और इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी आ गया, और इसमें जो आपका वृत्तखंड है जो कि ये छायांकित वाला भाग है, इसका भी इसमें यहाँ पर क्षेत्रफल आ गया। आपकी लंबाई पूछेगा या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा या संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा। आप पिछले साल के पेपर में देखना, वहाँ पर भी इसी तरह का प्रश्न पूछा गया। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इस तरीके से आपको आकृति मिल सकती है, क्योंकि आकृति वाला भी हमारा यहाँ पर प्रश्नावली में बहुत सारे चित्र हैं, तो आकृति वालों को भी देखें। इसमें आकृति दे रखी है ए, बी और सी, एक त्रिभुज बना हुआ है। किस में है त्रिभुज? एक वृत्त में। और ए बी क्या दे रखा है? उसने व्यास दे रखा है। अब आप कहोगे सर ये व्यास है, यानी व्यास इस वृत्त को 2 भागों में बांटता है, समान 2 भागों में। ये नीचे वाला भाग, ये ऊपर वाला भाग। इसने ए सी बराबर कितना दे रखा है? ए से लेकर सी कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके अलावा बी सी बराबर, बी से लेकर सी कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर दे रखा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है। ये जो छायांकित भाग हो रहा है, ये छायांकित भाग का क्या पूछा? क्षेत्रफल पूछा है। तो देखो जो दिया हुआ वो तो लिख ही देते हैं यहाँ पर। हल में आप कहोगे सर एक वृत्त है जिसका केंद्र O है तथा क्या दे रखा है? व्यास दे रखा है, तथा व्यास बराबर AB है। व्यास क्या दे रखा है? AB दे रखा है। अब आपको पता है कि ये व्यास इस वृत्त को 2 भागों में बांटता है, समान 2 भागों में, यानी नीचे वाला अर्धवृत्त है, ऊपर वाला भी अर्धवृत्त है। हम जानते हैं कि हमने कक्षा 9 के अंदर एक प्रमेय पढ़ी थी। हम जानते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। क्या होता है? समकोण होता है। और ऐसे भी अभी जो हमने प्रमेय वाला जो सेक्शन हमने पढ़ा है कक्षा 10 में, ये आप कहोगे चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण इसी चाप द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण का कितना होता है? दुगना होता है। ये 180 का है, हम पता है, तो ये कितने का होगा? 90 का होगा। तो आप बताओगे कि अब आप ये प्रमेय आप जानते हो, कक्षा 9 में पढ़ी थी, अभी कक्षा 10 के तरीके से भी हमको पता है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण परिधि पर आंतरिक कोण का क्या होता है? दुगना होता है। ये 180 है तो ये कितने का होगा? 90 का होगा। हम ये पूरा अच्छे से बिल्कुल जानते हैं। तो आपके पास आप कहोगे सर कि जो ये कोण है, कौन सा कोण? कोण सी बराबर कितना डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया।
अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग होता है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? वही कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये तो ए बी तो क्या हो गया? कर्ण हो गया। ये हो गया ए बी का स्क्वायर, आधार कोई सा भी ले लो, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर हमको निकालना है, ये ए बी का स्क्वायर। ए सी बराबर कितना है? आप कहोगे सर 6 सेंटीमीटर है, 6 का स्क्वायर। बी सी 8 है, या 8 का स्क्वायर हो गया। ए बी स्क्वायर बराबर 6 का 36 और 8 का कितना होता है? 64। अब देखो ये ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया? 100। ये ए बी स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट। और ए बी बराबर आपके पास कितना हो गया? 10। और ये 10 किस में है? सेंटीमीटर में। ये ए बी का जो आपने मान निकाला वो कितना निकाल लिया? 10 निकाल लिया। ये आपके पास 10 आ गया पूरा। तो ये व्यास का मान आया 10। तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर वृत्त का व्यास आपने पता कर लिया, वृत्त का व्यास बराबर आपके पास आ गया 10 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? व्यास की क्या होती है? आधी होती है। वृत्त की त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे? छायांकित भाग का निकाल लेते हैं। लो भाई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर किसका क्षेत्रफल? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त का क्षेत्रफल में से घटाएंगे किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल। यह आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। लो पाई का मान आप कहोगे सर क्या होता है? 22/7। आर आपने निकाल ही लिया, 5 × 5। इधर से माइनस 1/2 आधार कितना? कोई सा भी ले लो, 6 × 8। अब देखिए 22, 5 को 5 से गुणा किया 25/7 माइनस 2 × 2, 2 चौके 8, 6 चौका 24। ये स्थिति पर आप पहुँचे हम। अब आगे इसको सरल करते हैं। आगे जब इसको सरल करेंगे तो हमारे पास 22 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखो 25 को जब 22 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो करके देखिए, 25 दूनी 50 का 0 हासिल के 5, फिर 25 दूनी 50 और 5 55/7 माइनस 24। अब देखो भाग लगाते हैं। भाग लगाएंगे तो देखो 7 7 49, कितना बचा? आप कहोगे सर 49 जाने के बाद में 6 बचेगा, क्योंकि 55 में 49 गया तो 6 बचा, 0 उतारा हमने। फिर देखो कितने बार आप कहो 7 8 56, कितने बार गया? 8 बार गया। कितना बचा? 4 बच गया। दशमलव लगाया 0, 7 पंजे 35, ये 35 घटाया कितना बचा? 5, 0, फिर 7 7 49। और भी जाएगा, लेकिन आप तो दशमलव के बाद में केवल 2 ही अंकों तक भाग लगाना है हमको। यहाँ तक हम पहुँच गए -24। जब हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 54.57, क्योंकि 5 7 तो एजिटीज आ गया। अब देखिए ये 8 में से 4 गया तो 4 बचा, 7 में से 2 गया तो 5 बचा, और ये क्या था? क्षेत्रफल था। इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? वर्ग। किस में है ये? आप कहेंगे सर सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर। किसका आया ये? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये छायांकित वाले भाग का क्या आ गया? निकल के आपके पास क्षेत्रफल निकल के आ गया।
इस तरीके से हमको ये प्रश्नों को करना है। इस तरीके से हमने इस प्रश्नावली में हमने केवल कुछ ही सवाल हम ले पाए हैं आपके बीच, क्योंकि हमारे पास समय का बहुत अभाव है। क्योंकि ये प्रश्नावली लगभग 7 पीरियड तो इसके कम से कम बनते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके जो घड़ी वाले एग्जाम्पल है, कौन से एग्जाम्पल? घड़ी वाले एग्जाम्पल को ज़रूर अच्छे से करें। एक पहिए वाला सवाल है, पहिए वाला सवाल भी आप बिल्कुल आपको उसको अच्छे से करना है। और भी इसमें समबाहु त्रिभुज का है, समबाहु त्रिभुज का सीधा सीधा क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद रखना है। और समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल का सूत्र याद होगा तो आप उस सवाल को कर पाओगे। तो इस प्रश्नावली में आपको 5 नंबर के प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, जो कि प्रश्न नंबर 11 से लेकर जो आपका 15 तक के जो प्रश्न हैं खंड बी में, वहाँ पर मिलेगा। और एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का, जो कि आपके जो प्रश्न हैं कहाँ से कहाँ तक के, आप कहोगे सर 16 से लेकर जो 25 तक के प्रश्न हैं, वह 16 से 25 तक के प्रश्नों में एक प्रश्न यहाँ से मिलेगा। यानी 3 नंबर 16 से 25 के बीच में आएगा, एक 2 नंबर का आएगा 11 से 15 के बीच में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इसको बहुत तरीके से करें, क्योंकि आपके पास यहाँ पर ले दे के 3-4 ही सूत्र है। एक तो वृत्त का परिधि का सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र, इसके बाद में आपके पास त्रिज्यखंड का और चाप की लंबाई का और वृत्तखंड का। ये केवल इतने से 4-5 सूत्र से आपके 5 नंबर आपके पास होंगे। तो बहुत बड़ा टॉपिक है और नंबरों के हिसाब से, वैसे प्रश्नों के हिसाब से कोई बड़ा नहीं है, छोटी सी प्रश्नावली है, लेकिन नंबरों के हिसाब से ये टॉपिक बहुत बड़ा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको मन लगा के पढ़ें। इसमें से प्रश्न गलत होना ही नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। इसका जो सेकंड भाग है वो आपको कल अगले भाग में मिलेगा, और उसमें से भी आपको 5 नंबर के ही प्रश्न मिलने हैं, क्योंकि जो आपका ये जो प्रश्नावली, दोनों प्रश्नावलियाँ हैं और क्षेत्रमिति में आती है। क्षेत्रमिति आपके जो हमारे ब्लूप्रिंट में 10 अंक की दे रखी है। तो अगले वाले भाग में मैं आपको घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इसके बारे में समझाते हुए कुछ प्रश्नों पर हम वहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बिल्कुल कल आपको नई ऊर्जा के साथ नई पीरियड में मैं आपसे मिलूँगा। जब तक के लिए थैंक यू।